तो हमारी कहानी की शुरुआत एक लड़के के चिल्लाने से होती है जो बोल रहा होता है कि उसने इस बेकार दुनिया में एक बेकार जिंदगी जी है। वो लड़का किसी डेजर्ट में फंसा हुआ होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक सैंड डोमर जो रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है पूरी जमीन के साथ उसे निगल रहा होता है। मेन कैरेक्टर को ये दर्दनाक एहसास हो जाता है कि वो बहुत वीक है, कुछ भी नहीं कर सकता इस हालात में। और शायद तक इसी ख्याल के साथ वो मर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 100 साल पहले अर्थ पे एक लाइट की बीम टकराई थी और उसी लाइट बीम ने धरती में कई प्राणियों को जन्म दिया। वो प्लेनेट जो बिल्कुल हरा भरा था वो एक डेजर्ट में बदल जाता है। अब बचे हुए इंसान सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने लाइफ के लिए फोर्ट्रेस तैयार करना। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोल रहा है, अगर तुम ये सब मिटाना चाहते थे तो सब उड़ा देते, इन्हें क्यों छोड़ा, इन बग्स को जिंदा ही क्यों बचाया। फिर किसी ने अपने एमसी का मुंह दीवार पे मार दिया। उप्स, मेरा हाथ फिसल गया लड़के, माफी माफी। मुझे अपना नाम तो बताओ लड़के, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। जियोन, मेरा नाम जियोन है। तुम्हारा सिर्फ एक नाम है, मैंने सोचा तुम्हारे कई बाप है तो तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। हमारे एमसी उस बंदे की तरफ गुस्से से देखता है। ये देखो इस चूजे को, कैसे देख रहा है मुझे। वो लोग जो इस माइनिंग बस में होते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, रिलैक्स बॉय, हम सब एक ही हैं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उनमें से एक भी माइनर नहीं होता, या तो क्रिमिनल्स हैं या भगोड़े। इनमें से एक एक ना एक तो है ही। अगर तुम मुझसे पूछो तो बुरा बुरे काम में उनकी लाइन चोरी धोखाधड़ी और कई चीजों में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस इंसान को मुक्का मार देता है जो दिखने में बहुत धांसू लग रहा है। वो इंसान बहुत पीछे गिरता है। पगलोट, तुम गलत हो। क्या तुम्हें जानना है मैं यहाँ मर्डर करके पहुंचा हूँ। और वो लड़का फिर उसे बहुत मारता है। सच पूछो तो मैंने किसी को मारा नहीं, और कहूँ तो किसी इंसान को नहीं मारा, क्योंकि नियो सोल में सिर्फ ताकतवर को इंसान माना जाता है। फिर अगले सीन में, इसमें क्या खास था, मैंने तो बस कचरे को कूड़े में डाल दिया, वो चुरा रहा था मेरा खाना। शिट, मुझे नहीं पता था वो चूहा इसका फालतू है। तुम जानते नहीं, मेरा बड़ा भाई लीजी रोंग है। तुम समझ रहे हो, तुम मरे हुए एक इंसान बन जाओगे, तुम कुत्ते कहीं के। लीजी रोंग, अगर ताकतवर लोग इंसान हैं तो अवेकनर्स भगवान, वो उन सब के ऊपर है। एक मेरे जैसे चूहे ने भगवान को नाराज कर दिया। ये लड़का डरा हो लगता है। अफवाहें फैली कि लीची रोंग मुझे ढूंढ रहा है, और मुझे वो पता चलता उससे पहले मैं इस माइनिंग बस में घुस गया। हे, क्या हुआ, ये क्या, मेरा हाथ दुख क्यों रहा है। मुझे मत कहना कि तुम्हारा इतना ही दम था। और ये कह के वो हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मार के पीछे उछाल देता है। ये लड़का उड़ते हुए बस के पीछे उछल जाता है। तुम मुझे पहले बता देते बेटा, मैं भी यहाँ सेम रीजन से आया हूँ। मैं तुम्हें एक छोटे भाई की तरह रख लेता और थोड़ा प्रेम दिखाता, समझ रहे हो। पर अब क्या करें, तुमने लाइन क्रॉस कर दी कुत्ते के पिल्ले। शिट शिट शिट, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये कैसे हो गया। मैं भागने के लिए तो आया था यहाँ, पर यहाँ फिर फंस गया। शिट, लगता है बड़े भाई को तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना वहाँ पीछे लड़के। इसकी पावर देख के तो मैं भी डर गया दोस्तों। पैनल्स काफी तगड़े डिजाइन किए हैं। ये तो एक अवेकनर है। मैं एक मैं यहाँ भी एक अवेकनर से टक्कर ले गया। तभी वो बस उछल जाती है
सब बस में घायल हो जाते हैं। शिट, ये क्या? ओए, बस चलाने वाले, बस चलाना सीख क्या कुत्ते के पिल्ले? हाँ, हाँ, ये क्या बड़बड़ा रहा है कुत्ते? ये ये मैं नहीं था। ये हम हम माइन की तरफ नहीं जा रहे। क्या क्या बकवास कर रहा है? हम एक डेजर्ट डोमर के पेट में जा रहे हैं। तभी हमें एक बड़ा डेजर्ट मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसके मुंह के बीच वो बस थी। सब लोग बस में पैनिक कर रहे थे। अब मैं पीछे देखूं तो सब चीज बार बार एक ही तरीके से हो रही थी। हाँ, सब उसके मुंह में जा रहे होते हैं। और ये वही सीन है जहाँ से हमने चालू किया था। फिर हमें एमसी का पास दिखाया जाता है। नियोसोल में या नियोसोल में, या फिर जब मैं किसी अवेकनर से टकरा जाऊं, या फिर सैंड स्टॉर्म में सैंड वॉर्म मुझे खा रहा होता है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं। यहाँ इस लड़के का बुरा पास दिखाया जाता है, जिसे वो इतना निराश हो चुका है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस बेकार दुनिया में स्टॉर्म तुमसे कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ये दुनिया चलती है। अब मेरा मरना तो है। वो सैंड स्टॉर्म अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। ये इतना प्रिडिक्टेबल था कि ये टाइम भी आएगा। और ये मैंने पहले ही मान लिया था कि अब मुझे सोचते हुए भी उबासी आती है। सच में, मैं कभी भी सोच सकता हूँ कैसा होता अगर मैं ताकतवर होता। अगर मैं थोड़ा भी ताकतवर होता तो आज मैं मर नहीं रहा होता। पर अब वो सोच पर अब वो फालतू की बकवास है। मेरा टाइम आ गया। इसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर उस सैंड बॉम्ब के पेट में दफन हो जाता है। लेकिन तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसकी उंगलियां टूटी हुई होती है। और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। पता नहीं कैसे ये जिंदा बच जाता है। बहुत तेजी से हाँफ रहा होता है और उसके इंटरनल शरीर में कुछ चल रहा है। कुछ तो बदलाव हो रहा है। वो सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ महसूस कर पा रहा है। और ये क्या, वो एक अवेकनर बन जाता है। सैंड ब्लास्ट। और एक सिंगल और वो एक सिंगल अटैक से सैंड वॉर्म की छाती फाड़ देता है। मैं जिंदा रहूंगा इस बेकार दुनिया में, जहाँ सब राख में बदल जाता है। मैं सच में कहता हूँ, मैं सरवाइव करूंगा। फिर दिखाया जाता है लड़के के पीछे एक जाइंट सैंड बॉम्ब, जिसे वो जस्ट फाड़ के बाहर निकला होता है। अगर तुम चाहते हो कि अगला चैप्टर भी लाऊं मैं इस मानवा का, तो जस्ट सब्सक्राइब।